हेलो गाइस, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीटेट से संबंधित है। वैसे स्टूडेंट्स जो इस वर्ष सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 तक जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए खास करके एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इसको देखें और अंत तक देखें। आप लोग स्किप करके वीडियो को देखते हैं, आधा अधूरा समझते हैं, समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए आज बात करते हैं सीटेट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है और लेना भी है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग उसे इससे पहले हम आपको वीडियो एक बना चुके हैं, आपको दे चुके हैं, उसमें बता दिया गया है। लेकिन हमने सोचा कि कुछ और विस्तृत रूप से जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको विषय पे और बताते हैं कि क्या है ऑनलाइन और कैसे होगा, किस तरह से दिया जाएगा, उसमें क्या क्या कैसे होंगे। सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे और सीटेट के एग्ज़ाम ऑनलाइन देने वाले हैं, वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर के जो माउस होते हैं उनको पकड़ना सीखें। और आपको सीटेट की तरफ से सेंटर भी एक बनाया गया है हर शहर में, वहाँ जा कर के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, आप बिल्कुल जा कर के आप दे सकते हैं। और माउस पकड़ने का जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए दिक्कत होते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत माउस को पकड़ना चलाना सीख जाएंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लेके चलते हैं आप सबसे पहले गूगल में, और गूगल में बताते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट पे जाना है। यहाँ पे टाइप करना है CTET.NIC। इसके नीचे आप देखेंगे एक लिंक आ चुका है आपके सामने, यहाँ पर देख रहे हैं CTET.NIC.in। इस पे जाना है और ऑफिशियल लिंक आपको प्राप्त होगा। देख सकते हैं आपके सामने ऑफिशियल लिंक आपके सामने आ चुका है। आप देखेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अंतर्गत आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिंक फॉर मॉक टेस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में ही है, जो आपका यहाँ पे न्यू रंग बिरंग जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करने के बाद आपका एक PDF खुलेगा। वह PDF ऐसे नहीं खुलेंगे, इसके बाद नीचे जाना है और ओपन पर क्लिक करना है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले से मैं इस PDF को डाउनलोड कर चुका हूँ, इस वजह से दोबारा डाउनलोड करने की कहा जा रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट मॉक टेस्ट फॉर सीटेट दिसंबर 2021 PDF पर जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे आपका जो भी है आप इसे PDF को खोलेंगे। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं लिंक फॉर मॉक टेस्ट एंड लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर। प्रैक्टिस सेंटर की बात कहा गया है, जो हमने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी सीटेट की तरफ से आपको हर शहरों में मिला है, जो कि आप वहां जा कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किस तरह से प्रैक्टिस करना है पहले आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, और इसी हिसाब से आपको वहाँ भी जब परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उसी तरह से आपको सिस्टम पर बैठने के बाद देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इसको पहले यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये जो लिंक है, इस लिंक पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप कोने में देखेंगे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें जा कर के पेस्ट करेंगे और उसको सर्च करेंगे। आपको डायरेक्ट जो है सो
मॉक टेस्ट का आपका लिंक से आपका मॉक टेस्ट खुल जाएगा, वहाँ पे आप वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे इसके नीचे क्या है। जो हर शहर में आपको सेंटर प्रोवाइड कराया गया है मॉक टेस्ट के लिए, वो क्या क्या है, कैसे इसको हम देखेंगे। तो आप नीचे चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिटी का नाम दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, जहाँ सेंटर पे जो उसका देख रेख करेगा उनका उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप वहाँ पे जा सकते हैं। इधर आपको पता दिया हुआ है किस जगह पर है, किस इंस्टीट्यूट में है। तो इस तरह से सब आपको दिया है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, सब तरह से दिया हुआ है। जैसे हम मान के चलते हैं, हम सपोज डेट हम गया में सर्च करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद देखिए मॉक टेस्ट फॉर सीटेट दिसंबर 2021, यहाँ पे सर्च का एक बटन होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च आएगा। इसके बाद हम गया टाइप करेंगे, GAYA, गया पर हम क्लिक किए और आप देखेंगे यहाँ पे कि गया का आ गया, बिहार गया। अंजलि नाम का कोई है, इसका मोबाइल नंबर इतना है, ईमेल आईडी इतना है। अभी कहाँ पे है सेंटर इसका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल कैंटोनमेंट एरिया गया बिहार आपको दिया हुआ है। यहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल नाम, सर्किट हाउस एरिया कैंटोनमेंट एरिया गया बिहार, आपको पिन नंबर इतना दिया हुआ है। तो इसके माध्यम से आप वहाँ पर जा सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। तो उस तरह से आप जहाँ आपका सुविधा है जिस शहर में, उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट वहाँ जा कर के लगा सकते हैं। चलिए इससे तो आप रूबरू हो चुके हैं, मगर अब आगे देखते हैं कि क्या है। इसमें पूरा PDF लंबा दिया हुआ है, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने शॉर्ट में बता दिया क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगी इस वजह से। चलिए आगे भी देखते हैं। आगे में हमने इस लिंक को क्लिक कर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी कर लिए। अब एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम उसमें पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट हम मॉक टेस्ट का लिंक खोलेंगे और उसमें हम मॉक टेस्ट देने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे और इसमें आप टाइप करेंगे, टाइप क्या करना है, कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे इसको। देखिए आपका ये सामने खुलकर आ गया, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से जस्ट आपको जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका सिस्टम पर इसी तरह से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो पीला येलो कलर का है, इसी तरह से आपका कोई कोडिंग सिस्टम नाम रहेगा, इसी तरह से दिया हुआ। इधर आपका फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो के नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा, जो यहाँ पर जोहन स्मिथ लिखा हुआ है करके नाम, जो आपका नाम होगा उस तरह से आपका नीचे नाम, जो सिग्नेचर करके फॉर्म भरे होंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पर नाम मिलेंगे और यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा। ऊपर में जो है से पासवर्ड ऑलरेडी एंट्री रहता है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपको ओपन करने के लिए होता है। तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल के ओपन करेंगे। अदरवाइज़ अगर डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड उन्होंने नहीं रखा होगा तो आपके वहाँ पे जो ट्रेनिंग कर देने के लिए वहाँ पे रहते हैं, बताते हैं, वहाँ पे जो भी सिस्टम पे रहते हैं, हर बताने वाले हर सिस्टम पे होते हैं, बताते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको पासवर्ड बता देंगे वो लोग, उसके हिसाब से आप लॉगिन करेंगे। तो नहीं तो फिर डेट ऑफ बर्थ, ऐसे हर एग्ज़ाम में मैंने अभी तक जो भी एग्ज़ाम दिया है उसमें डेट ऑफ बर्थ ही डालने के लिए होता था, लेकिन इसमें क्या है पता नहीं, नया नया एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ ही होगा। चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है, चलिए इसको हम लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। तो इस पूरा इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है इंस्ट्रक्शंस इसमें। तो यहाँ पे इंग्लिश है, इसको हम हिंदी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हिंदी कीजिए इसको। अब
नीचे देखेंगे इस तरह से पूरा दिया हुआ है, पढ़ेंगे इसको आप तो पता चलेगा। यहाँ पर देखें, कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इसमें दिया हुआ है सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा ना, और इस घड़ी ले जाने की आपका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम के ऊपर आपका टाइम चलते रहता है ना। आपका घटते क्रम में 150 मिनट रहेगा और घटते क्रम में आपको सेकंड के हिसाब से वो घटते रहेगा इस तरह से, और आपका वहाँ पे टाइम बताता रहेगा। उल्टी गिनती मैंने समझिए कि उल्टी गिनती शुरू हो जाता है जब ही आप टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, टाइम का उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्या है। यहाँ पे फिर है, स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। इस तरह से रंग दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक वाइट कलर का है, यानी एक उजला, फिर लाल है, फिर आपका ग्रीन में है, इसके बाद फिर बैगनी कलर का है ना। इस तरह से आपका कलर में आपको 4 कलर का है और 6 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जब पहला ये जो वाइट कलर का है, जो उजला है, तो आप जब खोलेंगे, जब आप टेस्ट लगाने के लिए खोलेंगे तो आपका वाइट कलर का दिखाई देगा। और जब आप पहला क्वेश्चंस पे या दूसरे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे तो आपका रेड कलर का दिखाई देगा, और जब आंसर आप कर लेंगे तो आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी हरा कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मान के चलिए कि जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं उसके अनुसार, चलिए हम आगे बताते हैं इसमें क्या है। वहाँ जब टेस्ट पर ले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या है। तो इस तरह से आपका रंग मिलेगा, देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बताते हैं क्या है। यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट है, यहाँ पे चॉइस योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स में आप टिक आउट करेंगे। इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है और खुलेगी। देखिए आपके सामने खुलकर आ गया। देखिए यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो चुका, आपका इस तरह से घटते क्रम में जा रहा है ना, 50, 49, इस तरह से आपका माने टाइमिंग का उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो जाता है। अब इसमें देखिए हिंदी है तो यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे, और क्योंकि पेपर 1 का पहले एग्ज़ाम होती है तो पेपर 1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो सबसे पहले करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या मैथ करना चाहते हैं तो मैथ कर सकते हैं, या पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो भी कर सकते हैं। तो आपकी आज़ादी है, तीनों में से पहले कोई भी आप किसी का भी आंसर कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सीरियल बाई से भी कर सकते हैं। पेपर 1 में रखने के बाद आपका यहाँ पे 3 जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, 3 सब्जेक्ट का, जो चाइल्ड पेडागोजी और मैथ और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है, तो इसको तीनों में से कोई बना सकते हैं आप। तो सीरियल बाई से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस पर हम अगर क्लिक किए इस बुलेट पे और आंसर इसको देना चाहते हैं, यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है इस पर और रेड लगा हुआ है, इसका मतलब अभी आंसर हम नहीं किए हैं। जब इस पर करेंगे और जब ग्रीन हो जाएगा तो आपका आंसर हो चुका होगा। तो ये अब क्या है, इसका आंसर हमने दे चुके, इस वजह से ग्रीन हो गया, हरा हो गया। अब अगला पर रेड है तो इसका हमने आंसर नहीं दिया है, इसलिए रेड है। अब मान के चलिए कि ऐसा इसको डाउट लगता है कि इसको छोड़ देते हैं, अभी नहीं बनाएंगे, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। इसको क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू। अभी इसको हम नहीं बनाएंगे, 2-4-10 क्वेश्चंस बना ले, इसके बाद बनाएंगे, या जब आपका मन करे तब। तो इसके लिए मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। चलिए अब क्या है, हम मान के चलिए कि तीसरा क्वेश्चंस हमको बनाना है। तो तीसरा क्वेश्चंस बनाना है और लगता है कि इसका आंसर 1 होगा और इसका क्वेश्चंस 1 होगा, और इसमें भी कंफ्यूज है, लगता है कि 1 होगा कि 2 होगा। तो इसके लिए हम 1 पे तो हम कर देंगे टिक आउट यहाँ पे चेक बॉक्स में, और फिर भी लगता है कि इसको सुधार करेंगे
ए न ए होगा तो इसके लिए आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं, अब इसमें क्या अंतर है? अब इसमें अंतर है कि आपने इसको आंसर नहीं किया, बिल्कुल छोड़ दिया है कि इस पर हम फिर दोबारा आएंगे और इसको फिर से क्वेश्चंस को देखेंगे और बनाएंगे। और तीसरा वाला जो आपने बनाया, तो इसमें आपका जो बनाया हुआ है वो ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, ठीक है। अगर उसको दोबारा आंसर न भी देंगे तो आपका जो पहले आंसर दिया गया है उसी को मान्य किया जाएगा। अगर फिर भी आकर के इसमें अगर लगता है कि नहीं इसको हमको चेंज करना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, तो आप दूसरा आकर के चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो लगता है कि छूट भी गया, मान के चलिए कि इस पे आने के लिए सोचे छूट गया और पहले इसका आंसर दे चुके हैं, तो आप जो दिए हैं आंसर उसी का आपका वहाँ पे उसका सही माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे, आगे क्वेश्चंस जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, माने पूरे 150 क्वेश्चंस का आपको देखने को मिलेंगे। बारी बारी से आप दे सकते हैं। तो इसमें समझ गए होंगे और इसमें कोई ख़ास नहीं है। और भी जो आप जानना चाहते हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं और इसमें क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए आज का इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम ज़्यादा अथी नहीं टाइम इस पे देना चाहते हैं। फिर जो भी होगा हम अगले वीडियो में आप लोग को बना के देंगे, जैसा आपका कमेंट रहा उसके हिसाब से। चलिए आज का इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।